राजनीतिक रूप से बिहार काफ़ी जागृत प्रदेश कहा जाता है। एक चर्चा ख़त्म नहीं होती कि दूसरी चर्चा शुरू हो जाती है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित किया गया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक्शन में नज़र आने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के जवाब दिए, यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार इस बात के लिए इंतज़ार करें कि 2034 तक कोई भी वैकेंसी प्रधानमंत्री की खाली नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की सक्रियता बिहार में बढ़ गई। ये सक्रियता तो तब शुरू हो गई थी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एंगल जो है वो बिहार पर फोकस में ला दिया था। कई नेता जो केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं वो बिहार में अपना दौरा शुरू कर दिए थे। अब जबकि पीएम मटेरियल घोषित हो गए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से बिहार पर फोकस और ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें, इसके पहले भारत लाइव ने भी खबरों में दिखाया था कि पीएम मटेरियल घोषित होने के साथ ही नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी पर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आखिर ये कुर्सी किधर हस्तांतरित होगी? क्या नीतीश कुमार इस कुर्सी को देने के लिए मजबूर होंगे भारतीय जनता पार्टी को, या फिर इस कुर्सी पर जदयू के ही किसी का कब्जा होगा? क्योंकि जदयू में भी कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम बड़ी तेज़ी से आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष में भी आरजेडी लगातार लार टपका रही है सीएम कुर्सी के लिए। कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं कि सब कुछ ठीक है, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार अपने पुराने रॉ में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो 2005 और 2010 वाले रंग में नज़र आ रहे हैं, वहीं आपको बता दें तो कहीं ना कहीं एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि गिरिराज सिंह आखिर इतना एक्टिव बिहार में क्यों हो गए हैं। चाहे सड़क की बात हो, बाढ़ की बात हो, या फिर केंद्रीय योजनाओं की बात हो, लगातार गिरिराज सिंह एक्शन में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह लगातार अपने ट्विटर हैंडल पे बड़ी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब तो उन्होंने तस्वीरें भी डालनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की इस चर्चा के बीच में गिरिराज सिंह का पटना में आना और सचिवालय में जाकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलना, और इतना ही नहीं, उसके अलावा कई और मंत्रियों से उनकी मुलाकात होती है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पे कुछ तस्वीरें साझा की हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। उन तस्वीरों के साथ उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो कई तरह की चर्चाएं करने गए थे, जिनमें उन्होंने लिखा है कि पटना के पुराने सचिवालय में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज जी से उनकी मुलाकात हुई, एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जी से भी उन्होंने मुलाकात की और कई तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि बैठक में ग्रामीण विकास सहित गुणवत्तापूर्ण सड़क के निर्माण और लैब पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय के सिमरिया विकास पर भी आज बैठक होनी थी, जो कि हमने उनसे चर्चा की। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जो प्रधानमंत्री बनने की है, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी भी आजमाना शुरू कर चुकी है कि वो बिहार में किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सबसे उपयुक्त और मजबूत दावेदार बना करके सामने लाती है। ये अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखते रहिए क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। अगर भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाती है तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें जरूर आएंगी। हाल फिलहाल में भी हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से सवालों के जवाब देते देते नीतीश कुमार अब फिर से एक बार अपने गुस्से का इजहार भी करने लगे हैं। जैसा कि खबरों में आपने देखा होगा, भारत लाइव ने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था, वीडियो भी हमारे सामने आया था कि जिसमें नीतीश कुमार से जैसे ही तेजस्वी यादव की बात पूछी गई, वो गुस्से से लाल पीले हो गए और कहे कि उसी से जाकर के पूछ लो। खैर, ये तो बात उधर की हुई, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए अगर परेशानियां लगातार बढ़ा रही है। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में भी कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।